मुझे यहाँ क्यों बुलाया है आसिफ? इसलिए कि जो सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ वो उस माहौल में नहीं पूछा जा सकता जहाँ हम आज तक मिलते रहे। तुम पूछो, मैं बताऊँ। क्या तुम्हें वाकई मुझसे मोहब्बत है? मुझे अपने आप से इतनी मोहब्बत नहीं आसिफ जितनी तुमसे है। वहीद मुराद से मुताल्लिक हमेशा लोगों के अच्छे जज्बात सुनने को मिलते हैं। माजी के फनकार वहीद मुराद के साथ हमेशा अपनी मोहब्बत और चाहत का ही तस्करा करते हैं, लेकिन एक अदाकारा ऐसी भी हैं जो वहीद मुराद को पसंद नहीं करती थी और वहीद मुराद भी उनको पसंद नहीं करते थे। जी हाँ, मेरी मुराद अदाकारा संगीता से है। संगीता न सिर्फ वहीद मुराद को पसंद नहीं करती थी बल्कि उनसे मुताल्लिक रंजिश भी रखती थी और बाकायदा उन्होंने वहीद मुराद से बदला भी लिया। मगर एक साथ काम करते हुए बात इस नहज पर क्यों कर पहुंच गई, माजी के झरोकों से यही हैरान कुन हकायक आज हम आपके सामने रखेंगे। तुम यहाँ चंद दिनों की मेहमान हो। ये चंद दिन कब खत्म होंगे? मैं कल ही बात करता हूँ तुम्हारी अम्मी से। माँ नाम की वो दवाई बहुत लालची है आसिफ, अगर तुमने जरा भी देर की तो मैं बिक जाऊंगी। मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। रुपया उसकी झोली में डालकर मेरा हाथ थाम लो। संगीता ने कुछ माह कबल एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के हालातों वाकयात को सामने रखा जिससे पहले कोई वाकिफ न था। इस बात में कोई शक नहीं कि संगीता का शुमार पाकिस्तान की उन अदाकाराओं में होता है जिन्होंने करियर के इब्तदाई दिनों में बतौर साइड और मुआमन किरदारों में काम किया और फिर अपनी मेहनत के बलबूते पर हीरोइन भी जलवागर हुई और अपने वक्त के तमाम बड़े अदाकारों के साथ स्क्रीन शेयर की, जिनमें गुलाम मोहिउद्दीन, मोहम्मद अली, नदीम, शाहिद और वहीद मुराद शामिल थे। संगीता के साथ वहीद मुराद ने इज्जत और मस्तानी महबूबा समेत मुतअद्दिद फिल्में की जिसमें दोनों की जोड़ी को बेहद पसंद किया गया। फिल्मी स्क्रीन पर नजर आने वाली इस खूबसूरत जोड़ी को फिल्म इंडस्ट्री की खूबसूरत जोड़ियों में से एक करार दिया जाने लगा और एक साथ कास्ट किया जाने लगा। संगीता ने कुछ अरसे तक अदाकारी के जौहर दिखाया और फिर वो डायरेक्शन में दाखिल हो गयी। कामयाबी का जो सफर उन्होंने बतौर अदाकारा छोड़ा था इसे बतौर हिदायतकारा दोबारा शुरू कर लिया। उनकी बनाई जाने वाली फिल्में एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस करने लगी। संगीता ने अपनी फिल्मों में इंडस्ट्री के हर बड़े और छोटे अदाकार को स्क्रीन पर ला खड़ा किया। ताम हैरत अंगेज तौर पर इंडस्ट्री का बहुत ही बड़ा चेहरा कभी उनकी फिल्म का हिस्सा नहीं बन सका और ये नाम वहीद मुराद का था। वक्त और हालात के साथ तुम्हारी मोहब्बत बदल तो नहीं जाएगी। कैसी बातें करते हो आसिफ? क्या ये सबूत कम है कि मैं इस वक्त तुम्हारे पास तन्हा हूँ? कुछ समझे? समझ गया शब्द। क्या अब भी यकीन नहीं? यकीन है, पूरा यकीन है शब्द। संगीता ने अपने डायरेक्शन में वहीद मुराद को कभी कास्ट नहीं किया। संगीता जब फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही थी तो ये वहीद मुराद के ऐन उरूज का जमाना था। उनकी फिल्में गोल्डन और डायमंड जुबली मना रही थीं। पूरी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में वहीद मुराद के नाम का डंका बजता था। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स उनसे डेट्स लेने के लिए मारे मारे फिरते थे। उस दौर की हर अदाकारा उनके साथ काम करने की ख्वाहिश रखती थी। किस्सा मुख्तसर, वहीद मुराद को इंडस्ट्री में जिस तरह का उरूज और मुकाम हासिल हुआ वो उनके बाद किसी और के हिस्से में नहीं आया, लेकिन उनका यह स्टारडम आगे जाकर उनके काम में बड़ी रुकावट बना। संगीता का कहना था कि मैंने वहीद मुराद के साथ बहुत सारी फिल्में की मगर सच तो ये है कि हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। संगीता वहीद मुराद को इसलिए पसंद नहीं करती थी कि वो फिल्म इंडस्ट्री में अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए उन्हें फिल्मों से कट करवा देते थे जिसका उन्हें बेहद रंज होता था और यही वजह थी कि उनके दिल में वहीद मुराद के लिए नापसंदीदगी के जज्बात परवान चढ़ने लगे। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब संगीता ने दिल में अज़म कर लिया कि जब वो हिदायतकारा बनेगी तो वो वहीद मुराद से इस इम्तियाजी सलूक का बदला जरूर लेंगे और फिर संगीता ने वो बदला लिया भी। डैडी से डरते हो? बात है, एहतराम करता हूं। मुझे मोहब्बत भी करते हो? शक है। यकीन। संगीता का ये बदला उस वक्त पूरा हुआ जब वहीद मुराद जवाल का शिकार हुए। ये वो वक्त था जब वहीद मुराद के पीछे दौड़ने वाले प्रोड्यूसर अब उन्हें कास्ट करने से कतराते थे। कहा जाता है कि वहीद मुराद ने अपने फनी जवाल को बहुत दिल पर लिया था। दूसरी तरफ संगीता बतौर डायरेक्टर कामयाब हो चुकी थी। उनकी फिल्म सोसाइटी गर्ल ने बहुत कामयाबी हासिल की थी। संगीता की फिल्मों में बड़े बड़े अदाकार जलवागर हो रहे थे लेकिन वहीद मुराद उनकी फिल्मों से गायब रहे। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि वहीद मुराद ने संगीता से फिल्म में काम भी मांगा था और इस हवाले से ये वाकया कोट किया जाता है कि वहीद मुराद एवेन्यू स्टूडियो में फाउंटेन के पास मायूस बैठे थे। वो शायद किसी का इंतजार कर रहे थे और जो ही संगीता सामने एक दफ्तर से निकल कर आई तो वहीद मुराद उनकी तरफ चल कर गए और उनसे कहा कि मुझे अपनी किसी फिल्म में कास्ट कर लें। लेकिन संगीता ने कभी वहीद मुराद को अपने फिल्म में कास्ट नहीं किया जिसकी बुनियादी वजह माजी की रंजिश थी जो वहीद मुराद की हयात तक उनके दिल में रही। बेनजीर है, ऐसा दूसरा हाथ कहीं ना होगा। है हमारा ही बात था और हम ही ने दे दिया आप जैसी एक हसीना को। जी बहुत प्यार था उसे। था
वहीद मुराद को जब किसी ने अपनी फिल्म में कास्ट नहीं किया तो उन्होंने अपनी फिल्म खुद बनाने का फैसला किया और इस फिल्म का नाम हीरो तजवीज किया गया, क्योंकि वहीद मुराद अब भी दुनिया को बताना चाहते थे कि वो हीरो हैं। लेकिन अफसोस कि इस फिल्म के दौरान उनका कार हादसा हो गया, जिससे उनके चेहरे पर निशान पड़ गया और ये फिल्म मुकम्मल न हो सकी, बल्कि मद्दाहों को उनकी मौत की दर्दनाक खबर सुनने को मिली, जो आज भी सोचने पर अफसुर्दा जज्बात तारी कर देती है। आपके लिए ये बात भी काबिल हैरत होगी कि संगीता की वहीद मुराद से नाराजगी या नापसंदीदगी महज फनी दुनिया तक महदूद थी। जाती जिंदगी में उनका बहुत अच्छा ताल्लुक था, बल्कि संगीता की वहीद मुराद की बेगम सलमा मुराद के साथ ज्यादा अच्छी दोस्ती थी और ये उस दौर की बात है जब दोनों लाहौर गुलबर्ग में रहते थे। इनका आपस में बाकायदा मेल जोल था, एक दूसरे की तरफ आती जाती, और ये बात भी काबिल जिक्र है कि संगीता के दिल में ये खलिश महज वहीद मुराद के हयात तक रही। मैं तुझे ना से बना के खुद शाहिद बन रहा हूँ, अपना चांस तुझे दे रहा हूँ ताकि तेरी जिंदगी में कुछ रोमांस पैदा हो और तू नफरत कर रहा है। संगीता के बारे में जब भी वहीद मुराद से मुतालिक पूछा जाता है तो वो अच्छे जज्बात का इजहार करती हैं। जैसा कि बरसी के मौके पर अगर उनसे इंटरव्यू किया जाए या वहीद मुराद से मुतालिक अपनी यादें शेयर करने का कहा जाए तो वो अच्छे लफ्जों में अपने कुलीग को याद करती हैं। वहीद मुराद और संगीता की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की बात करें तो उनकी फिल्में मस्तानी महबूबा और इज्जत काबिल जिक्र हैं। फिल्म मस्तानी महबूबा 1974 में रिलीज हुई, जिसमें दोनों लीड एक्टर थे, जबकि इस फिल्म में संगीता की छोटी बहन कविता भी कास्ट का हिस्सा थी। इस फिल्म में शहंशाह ज़राफ़त मुनव्वर ज़रीफ भी शामिल थे, जबकि मनफी किरदार के लिए असलम परवेज को कास्ट किया गया। इस फिल्म ने कराची सर्किट में सिल्वर जुबली मनाई। फिल्म के तमाम गीत कमोबेश वहीद मुराद और संगीता पर फिल्माए गए। फिल्म के लिए मसूद राना और अहमद रुश्ती जैसे गुलकारों ने गीत गाए थे। सोच रहा हूँ कि कुछ करना होगा, क्योंकि अब तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजारना मुश्किल है। मुझे अगर कभी तुमने मेरा साथ छोड़ दिया तो उसके बाद फिर तुम्हें मैं नहीं मिलूंगा, तुम इन गहराइयों में मेरी लाश। वहीद मुराद और संगीता की दूसरी कामयाब फिल्म इज्जत थी, जो कि 1975 में रिलीज हुई। इस फिल्म में अदाकारा नीलो भी शामिल थी, जिन्होंने इंडस्ट्री को छोड़ने के बाद फिर कमबैक किया। ये एक मल्टी कास्ट फिल्म थी जिसमें वहीद मुराद हीरो थे, जबकि दीगर अदाकारों में कवी खान, लहरी, मीना चौधरी, तालिश और कमाल ईरानी शामिल थे। इस फिल्म के लिए मेहदी हसन, अहमद रुश्ती और माला जैसी गुलकाराओं की खिदमत ली गयी। फिल्म के तमाम गीत नीलो, वहीद मुराद और संगीता पर फिल्माए गए। खाइए उसकी जो आपको सबसे प्यारा है। ये तुम क्या कह रही हो? एक बार आपको पा लिया है तो अब खोना मेरे बस में नहीं। अपनी कसम इसलिए नहीं देती। मुझे अपनी भाभी की कसम, मैं यहाँ हर रोज आया करूँगा। वहीद मुराद के साथ संगीता के अलावा उनकी बहन कविता ने भी काम किया और उनकी जोड़ी को भी अवाम ने खासा पसंद किया। 70 की दहाई के इख्तिताम पर वहीद मुराद सवाल का शिकार हुए और फिर 80 की दहाई के अवाल में अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन 40 साल गुजर जाने के बाद आज भी उनका नाम जिंदा है और उनके चाहने वाले उन्हें याद रखे हुए हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मुनफरिद और मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं। अगर तेरी माँ जिंदा होती तो तुझे माँ की इज्जत करने का ढंग सिखाती। पूछ ले अपनी बहन से, मैंने इसे खुश रखने में कौन सी कसर उठा रखी। अगर तुम यही रुपए मुझसे पूछकर अपने भाई को दे देती तो मुझे अफसोस न होता। कम से कम ये दुख तो ना होता कि तुमने मेरे दामाद को